टीचर ने उन बच्चों की बात पर यकीन करके कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, मेरे साथ अभी प्रिंसिपल ऑफिस में चलो, एक तो न्यू एडमिशन हो, ऊपर से ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? तभी सुमित उठकर बोलने लगा, मैं ऐसा कुछ नहीं है। तभी प्रिया बोली, अरे मैं बेचारा सुमित बताना भी नहीं चाह रहा कि इसके साथ अभी क्या होने वाला था। मैडम, लड़कियों के साथ कभी भी ऐसे हरेसमेंट होता है तो सब आवाज उठाते हैं, लड़कों के साथ हरेसमेंट पर कोई आवाज नहीं उठाता, पर हमारी क्लास सुमित का साथ देगी और इस लड़की को सजा दिलवाएगी। टीचर ने कहा, बच्चों तुम लोग ठीक कह रहे हो, क्लास में ऐसी चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जरा कोई इस लड़की को पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस ले चलो। लड़के ने आरोही की बाजू को पकड़ा और बोला, मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। आरोही के कान में फुसफुसाते हुए वह लड़का आरोही को प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले जाने लगा। तभी बीच रास्ते में आरोही ने अपने पैर को घुमाकर उस लड़के की टांग में फंसाया और उसे नीचे गिरा दिया। लड़का चीखते हुए बोला, यूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम, इसने मुझे अभी नीचे गिराया है, अभी आप पुलिस बुलाए। आरोही ने उस लड़के के हाथ को पकड़ा और उसे मोड़ते हुए कहा, मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करो, तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ मैं। टीचर आरोही का ये रौद्र रूप देखकर बोली, अरे ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से उसका हाथ छोड़ो वरना मैं आज यहाँ पुलिस बुला दूंगी। आरोही उस लड़के के हाथ को मूर्ति गई और वह लड़का कराहता रहा। टीचर आरोही से 4 कदम दूर होकर पुलिस को कॉल मिलाने लगी। अचानक आरोही के मन में आइडिया आया, तो यहाँ पुलिस आएगी, लेकिन क्या हो, मैं इस तमाशे को जारी रहने दो, फिर देखती हूँ वह अद्विजय क्या करता है, क्या वह इस सिचुएशन में भी मुझे प्रोटेक्ट करने आएगा। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ गई। ना ही आरोही से उसका गुनाह पूछा गया और न ही आरोही ने पुलिस से एक भी शब्द कहा। फीमेल पुलिस ऑफिसर ने आरोही को पकड़कर कार में बैठा दिया। वह टीचर प्रिंसिपल के पास जाकर बोली, सर आज पता है क्या हुआ? फिर उस प्रोफेसर ने प्रिंसिपल को सारी बातें बताएं और आखिर में बोली, सर आपने इतनी बदसूरत दिखने वाली लड़की को हमारे इस कॉलेज में एडमिशन क्यों दिया? आखिर वह लड़की यहाँ से पास आउट होकर भी क्या ही करेगी, इससे हमारे कॉलेज की रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। क्या कहा? बदसूरत लड़की? कहीं तुम आरोही नाम की किसी लड़की की बात तो नहीं कर रही हो? ये सुनकर टीचर ने कहा, हाँ यही नाम था उसका। तभी प्रिंसिपल अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, ये तुम क्या चाहती हो, ये कॉलेज बंद हो जाए? अरे तुम जानती नहीं हो उस लड़की के पीछे अद्विजय रावत का हाथ है, जिसका खौफ पूरी मुंबई में था और अब वह हमारे राजस्थान में है। जल्दी से उस लड़की को वापस लेकर आओ। प्रिंसिपल की बात सुनकर वह औरत सहम गई। क्या कहा? वह अद्विजय रावत, उसके बारे में मैं भी सुना है। वहीं दूसरी तरफ अद्विजय मुंबई में था, वह सिर्फ आरोही की वजह से राजस्थान में रह रहा था, लेकिन उसका सारा काम मुंबई में ही था। दंश और शौमिक आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे और आदित्य के सामने काफी सारी फाइल्स का ढेर रखा हुआ था। अचानक कमरे में राजवीर 2 कॉफी के कप लेकर आए और बोले, अद्विजय तुम इतनी सारी फाइल को एक साथ देखोगी, लो मैं तुम्हारा आधा काम कर देता हूँ। तभी अद्विजय कहा, डैड आपको रहना का ध्यान रखना होता है, ये सब मैं कर लूंगा, वैसे भी राजस्थान जाकर आपके लिए मैं प्रॉब्लम क्रिएट की है। राजवीर जी मुस्कुराकर बोले, अद्विजय जब से अनिका गई है मैं बिजी ही रहना चाहता हूँ, मेरे लिए आसान नहीं है उसे भूलना। काश मैं इस उम्र में दोबारा बाप बनने के सपने को नहीं देखा होता तो आ जाने का मेरे साथ होती। अद्विजय ये सुनकर बोला, डैड मैंने सुना है जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तभी उसे इंसान का आखिरी समय आ जाता है। मैं मॉम को देखा था, वह रैना की जन्म के बाद कितनी खुश थी। राजवीर जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अद्विजय मैंने तो अनिका के साथ इतने सालों बीता लिए, मेरी जिंदगी भी अब पूरी है। भले ही वह मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगे और मुझे अपने करने का भी कोई गम नहीं होगा। तुम्हारे जैसा बेटा जो है मेरा, और मैं जानता हूँ कि तुम रैना को मेरे बाद अच्छे से संभालोगी। डैड आप अभी 60 साल के भी नहीं हुए हो, डोंट बिहेव लाइक दिस। और अभी रैना किसके पास? रूही रहना बहू के पास है। अभी रूही मिस्टी बहू के पास है। वैसे आरोही की वजह से आज हमारा परिवार कितना बड़ा है। रूही, मिस्त्री, सौम्या, प्रीता और 2 प्यारे प्यारे बच्चे, सब आरोही की बदौलत। ये सुनकर अचानक अद्विजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने कहा, डेट आप अभी उसकी तारीफ कर रहे हैं? ये सुनकर राजवीर जी मुस्कुरा कर बोले, मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो अभी भी उसे प्यार कर रहे हो अद्विजय, और मैं जानता हूँ प्यार को भूलना बिल्कुल आसान नहीं है। तुमने भी बिजी होकर काफी कोशिश की उसे बुलाने की, पर जब तुम उसे भूल ही नहीं पाओगे तो क्यों ना तुम उसे अपना लो। या 10 जाने के बाद वह वैसे भी एक नए इंसान के बराबर है। डैड मैं आरोही को दोबारा कभी नहीं अपनाऊंगा, ये सच है कि मैं उसे प्यार करना नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन मेरे दिल से वह प्यार, उसके लिए नफरत बैंक बाहर निकलेगा। मैं उसे पास तो रखूंगा, लेकिन सिर्फ एक याद के तौर पर। मेरे लिए आरोही मर चुकी है और वह बस आरोही का शरीर है, जिसे मैं चाहकर भी अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। अचानक अद्विजय को दिमाग में कुछ क्लिक किया और उसने दरवाजे के पास खड़े दंश को देखकर कहा,
दंश अभी तक शमी का कॉल नहीं आया, क्या अभी तक आरोही घर नहीं पहुंची होगी? ये सुनकर अचानक राजवीर जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वह जानते थे कि अद्विजय कभी आरोही को नहीं भूल पाएगा। तभी दंश ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ कि क्या हुआ है। दंश अद्विजय के लिए आप एक छोटे भाई की तरह बन गया था, इसलिए अद्विजय उससे हर बात शेयर करता था, इसलिए उसने आज उसे अपने ऑफिस से भी बाहर जाने के लिए नहीं कहा था। साथ ही अद्विजय ने अपनी कंपनी के कुछ % शेयर दंश को भेज दिए थे और आप दंश रावत कॉरपोरेशन का एक बाद शेयर होल्डर था। दंश इस वक्त शौमिक को फोन मिला ही रहा था, पर दूसरी तरफ से पहले ही शौमिक का कॉल आ चुका था। दंश ने फोन को पिक किया और उसने कॉल काटने के बाद हैरानी के साथ अद्विजय से कहा, बोस आरोही मैडम को पुलिस पकड़ कर ले गई है।